गुड़ी पड़वा केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। यह पर्व न केवल प्राकृतिक बदलावों का प्रतीक है, बल्कि मानव शरीर और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वसंत ऋतु का आगमन और प्राकृतिक परिवर्तन। वसंत ऋतु समाप्त होकर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। इस समय वातावरण में कई परिवर्तन होते हैं। सूर्य की स्थिति, इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है और उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। पेड़ पौधों में बदलाव, इस समय नए पत्ते और फूल खिलने लगते हैं, जिससे पर्यावरण में प्राकृतिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। गुड़ी पड़वा का सीधा संबंध स्वास्थ्य और आयुर्वेद से भी है। नीम के पत्तों का सेवन। गुड़ी पड़वा पर नीम के पत्ते, गुड़ और काली मिर्च का मिश्रण खाने की परंपरा है। यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गर्मियों की बीमारियों से बचाव। इस समय तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नहाओ। नींद, गुड़ और खास खान पान से शरीर को गर्मी सहने की क्षमता मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य। गुड़ी पड़वा पर गुड़ी विजय पताका फहराने की परंपरा सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जा संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गुड़ी फहराने के पीछे का विज्ञान। घर के बाहर गुड़ी, बांस की छड़ी पर लाल या पीला कपड़ा, आम और नीम के पत्ते, कलश लगाने से सकारात्मक। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि रंगीन कपड़े और तांबे या चांदी का कलश सूर्य की किरणों को आकर्षित करता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हवा में लहराने वाली गुड़ी घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। नए वर्ष का वैज्ञानिक महत्व। गुड़ी पड़वा को हिंदू नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और इसका खगोलीय दृष्टिकोण से भी महत्व है। पृथ्वी की परिक्रमा और नव संवत्सर। यह दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है, जो वसंत विषुव स्प्रिंग एक्विनॉक्स के करीब होता है। इस समय सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिससे नई ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए इसे नव संवत्सर कहा जाता है। इस समय पर्यावरण में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यह नए कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम समय माना जाता है। सामाजिक और पारिवारिक। मुही पड़वा का सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सामाजिक जुड़ाव। इस दिन लोग अपने परिवार और समाज के लोगों से मिलते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। सामाजिक मेलजोल से तनाव और चिंता कम होती है। त्योहार मनाने से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। घर की सफाई और सजावट का महत्व। इस दिन घर की सफाई और सजावट की जाती है, जिससे मन की प्रसन्नता और स्वच्छता बनी रहती है। गुड़ी पड़वा केवल एक धार्मिक और ऐतिहासिक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक स्वास्थ्य, खगोलीय और मानसिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के बदलावों के साथ तालमेल बिठाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करें। गुड़ी पड़वा कैसे मना? इस दिन घर के बाहर गुड़ी लगाई जाती है, जिसमें बांस की लकड़ी, उस पर रंगीन कपड़ा, आम और नीम के पत्ते, चीनी की माला और सबसे ऊपर एक कलश रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से पूरन पोली, श्रीखंड और कढ़ी बनाई जाती है। परिवार और मित्रों के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों, गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और विज्ञान से जुड़ा पर्व है।
अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो तो डिजिफैक्ट टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सभी को शेयर करना मत भूलें। आप सभी को गुड़ी पड़वा और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।